कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक जवानी की कहानी। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, पर होनहार, खुददार, ऐसा ओरेटर कि बोलने लगे तो सर से लेकर पांव तक लोग कान बन के सुनते थे। लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर और अमीर, काफ़ी अमीर, राजघराने की बेटी। ये लव स्टोरी शुरू हुई सन 42 के आसपास, तो हम इसे 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। कि ग्वालियर के गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का पढ़ने आता है, जहां वो पहली बार लड़की से मिलता है और मिलते ही दिल दे बैठता है। पर वो जमाना वैसा था जहां लड़के वर्षों वर्ष प्यार करते रहते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपना दिल खोल के उसके आगे रखते। लेकिन वो और लड़के थे। अटल बिहारी वाजपेयी में कभी हिम्मत की कमी तो थी ही नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा राजकुमारी कौल के नाम। उस चिट्ठी में प्रेम उड़ेल कर रख दिए जो उनके हृदय कलश में भरा हुआ था। लड़की की एक झिझक होती है, एक शर्म होता है, सीधे उसके हाथ में चिट्ठी थमा देना असहज कर सकता है। उन्होंने एक किताब में छुपाकर उस माध्यम से उन तक पहुंचा दी। चिट्ठी राजकुमारी को मिल गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए। उस समय जरूर अटल जी को एक कमर बदायनी का शेर याद आया होगा कि नामाबर यानी डाकिया, नामाबर तू ही बता, तुमने तो देखे होंगे वो खत जिनके जवाब आते हैं। तो क्या सचमुच राजकुमारी ने अटल जी का प्रेम को नज़रअंदाज कर दिया? नहीं। जवाब में उन्होंने खत लिखा और किसी दूसरी किताब में रख दिए कि ये किताब उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अटल जी स्कॉलर थे। वो बहुत सारा किताबें पढ़ते थे, बहुत सारा वक्त लाइब्रेरी में बिताते थे। लेकिन वक्त का सितम देखिए कि बहुत सी किताबें उनके हाथों से गुजरी, वही एक किताब थी जो उनके हाथों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ नहीं पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तेरे बाजुओं में सोना पाई। बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, यही एक चीज़ थी जो हो ना पाई। नियति का घात अटल जी समझ नहीं पाए। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, उनके हाथों में राजकुमारी नाम का कोई रेखा ही नहीं है। अटल जी आंसू पीकर आगे बढ़ गए। अपनी एक कविता में लिखते हैं, एक वर्ष बीत गया झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भर सावन का रीत गया। एक वर्ष बीत गया सिकचों में सिमटा जग, किंतु विकलो प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गुज मुक्त गीत गया। एक वर्ष बीत गया पथ निहारते नयन, दिन पल छिन्न, लौट कर कभी आएगा जो मन का मीत गया। एक वर्ष बीत गया। कि राजकुमारी उतना ही प्रेम करती थी जितना अटल जी, लेस मात्र भी कम नहीं। वो अटल की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में वो पर्वत आ गया जिसे पार करने की कोशिश में न जाने कितने मोहब्बतों ने भटक कर दम तोड़ दी। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थी। अटल जी उस छोटे से कबीले के बासिंदे जिसे लोग स्वर्ण लोक कहते हैं। राजकुमारी का आलीशान सच, अटल के धुंधले सपने, एक छत के नीचे कैसे रहता, वही हुआ जो होता है। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे। राजकुमारी तड़प के रह गई, वो अटल की हो ना पाई। उनके हाथों में किसी और की नाम की मेहंदी रच गई, उनका सर किसी और की ओढ़नी में ढक गया कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो गरीब लड़का इस देश का 3 बार प्रधानमंत्री बना, इस दुनिया के सबसे ऊंचे पदों पर सुशोभित हुआ। पूरी दुनिया का सौंदर्य उसके कदमों में बिछने के लिए तड़प रहा था। लेकिन बात वहीं आकर रुक गई
कि लहू और इश्क दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ अब किसी का हो नहीं सकता। किताब में रखे हुए खत का इंतज़ार अटल जी करते रहे, जो उन तक कभी पहुँचा ही नहीं।